क्लाइंट को रन करें और सर्वर 2008 को रन करें। जो अभी इंस्टॉल किया उसको वक्ती तौर पर आपने उसको भी चलाना है, एक और क्लाइंट को चलाना है। पहले सर इस सर्वर को भी चलाना है, उसको भी चलाना है। कल जिसके ऊपर डोमेन इंस्टॉल की थी उसे भी चलाना है, और जिस क्लाइंट को डोमेन ज्वाइन करवाई थी उसे भी चलाना है, और अभी जो इंस्टॉल किया उसको भी चलाना है। जी सर। टॉपिक है जी एडीसी। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर उतनी देर तक दूसरे को चला लो। हाँ, इसको चला लो। बैकअप का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि क्या होता है। रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट भी आप जानते हैं, फेल ओवर के नाम से भी आप वाकिफ हैं। स्विचिंग के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एक स्विच लगाओ और वो किसी वजह से खराब हो जाए तो उसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का नाम दिया जाता है, ऐसे ही ना? इसी तरह आपने एक ही डीसी लगाया, आपके तमाम एनवायरनमेंट के यूजर इस पर बने हुए हैं। खुदा ना खास्ता ये डाउन हो जाए तो क्या करेगा? कोई भी यूजर लॉग इन नहीं हो पाएगा। और नेटवर्क के अंदर जब कोई यूजर लॉग इन नहीं हो पाता तो इसका मतलब है नेटवर्क के अंदर कोई काम नहीं होगा। आपके पास एक डोमेन कंट्रोलर है, डीसी है। अगर वो डाउन हो जाता है, तमाम के तमाम यूजर्स के अकाउंट उसी पर पड़े हुए हैं, तो जब तक आप उसे रिपेयर नहीं करेंगे तब तक कोई भी यूजर लॉगिन नहीं हो पाएगा। और नेटवर्क के अंदर यूजर्स को लॉगिन होना मस्ट होता है, क्योंकि वो लॉगिन नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे? इसका मतलब है पूरे का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। काम करो, विंडोज 7 का जो क्लाइंट है उसे ऑफ कर दो, क्योंकि 3 मशीनें चलाते वक्त ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी जब ये हो जाएगा ना तो इसे फिर ऑफ कर देना। विंडोज 7 की मशीन को ऑफ कर दो। तो सर फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? भैया इसके लिए आपको रिडंडेंसी प्रोवाइड करनी चाहिए। यहां पर आप पैरेलल में क्या लगाएंगे? एक और सर्वर लगाएंगे जिसे आप क्या बोलेंगे? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। क्या बोलेंगे? एडीसी। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि जब कभी आपका सर्वर डाउन होगा या आपने सर्वर को खुद से डीकमीशन करना होगा तो आप सर्वर के रोल्स इस पर ट्रांसफर कर देंगे। ये एक्ट करना शुरू कर देगा एज ए डीसी। और जब ये एक्ट करना शुरू कर देगा एज ए डीसी तो आपके तमाम यूजर्स अब इस डीसी के थ्रू लॉगिन नहीं होंगे, बल्कि किसके थ्रू लॉगिन होंगे? इस एडीसी के थ्रू। तो यहां पर फिर आज फेल ओवर का कॉन्सेप्ट, रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट या बैकअप का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है डोमेन कंट्रोलर के। विंडोज 7 की मशीन को शट डाउन कर दो प्रॉपर, रिज्यूम नहीं करना। यहीं से कर दो, यहां पर। चलो ठीक है, चलो क्योंकि 3 मशीन चलानी है तो आपकी लैपटॉप बैठ जाएगी। तुझे बात समझ में आती है? कि आपके पास एक डोमेन कंट्रोलर चल रहा है, तमाम के तमाम यूजर्स के अकाउंट्स उसी पर बने हुए हैं, और अगर वो किसी वजह से डाउन हो गया तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करते हैं? एक साथ में पैरेलल डोमेन कंट्रोलर लगाते हैं जिसे आप क्या बोलते हैं? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। क्या बोलते हैं? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। दोनों चला दो। जी सर, दोनों चल गए। सर मिनिमाइज कर। क्यों जी, यहाँ तक साथ है?
अब सवाल ये है सर, जब हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाएंगे तो क्या हमें इसके अंदर भी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे सारे के सारे? नहीं। पहली बात तो ये कि एडीसी उस वक्त काम करता है जब डीसी डाउन होता है। उतनी देर तक एडीसी का काम कुछ भी नहीं होता नेटवर्क के अंदर जितनी देर तक डीसी वर्किंग फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। तो फिर सर जब हम डीसी के रोल एडीसी को प्रोवाइड करेंगे, एडीसी पर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या उस वक्त सारे के सारे यूजर्स के अकाउंट्स ट्रांसफर होंगे? नहीं। इस पॉइंट को जरा लिखें, मैं समझाता हूं। देखिए जी, आपके सारे के सारे यूजर्स के अकाउंट्स कहां पर पड़े हैं? यहां पर डीसी के अंदर। सर आप कहते हैं कि एडीसी उतनी देर तक काम नहीं करेगा जब तक डीसी डाउन नहीं होगा। सर डीसी डाउन हो गया, अब एडीसी के पास डोमेन कंट्रोलर के राइट्स तो नहीं है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग? हम डीसी के रोल्स को कहां पर ट्रांसफर करते हैं? एडीसी पर। या रोल्स को क्या करते हैं? सीज करते हैं। ये बात है। जब इसके पास रोल्स आ जाएंगे तो क्या सर जब रोल्स ट्रांसफर होंगे तो ये सारे का सारा डेटा ट्रांसफर करेगा? ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। डीसी का काम ये होता है कि आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी डोमेन कंट्रोलर हैं उन पर तमाम के तमाम पर अपने डेटे को प्रोपेगेट कर देना। जैसे याद है आप लोगों को, आप लोगों ने सर्वर क्लाइंट मॉडल पढ़ा था किसमें? स्विचिंग के अंदर। जब आप मल्टीपल स्विचेस को सेम डोमेन का मेंबर बनाते थे तो सर्वर स्विच तमाम स्विचेस पर क्या कर देता था? अपनी डेटाबेस प्रोपेगेट कर देता था। और तमाम के तमाम स्विचेस पर वीलैंस की डेटाबेस सारी की सारी क्या हो जाती थी? सेम। तो यहां पर लेट्स सपोज आपके पास 100 यूजर्स हैं, तो ये क्या करेगा? आफ्टर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एडीसी को ये तमाम के तमाम यूजर्स क्या कर देगा? प्रोपेगेट कर देगा। अब 100 यूजर यहां भी हैं, यहां भी हैं, अगर कोई और डीसी लगा हुआ है तो उस पर भी होंगे, अगर कोई और डीसी लगा हुआ है तो उस पर भी होंगे। तो इसका मतलब है कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर अपनी डेटाबेस को तमाम डोमेन कंट्रोलर्स पर प्रोपेगेट करता है। इसलिए आपको खुद से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवाने की जरूरत यूजर्स के डेटा को नहीं पड़ती। ये पॉइंट समझ में है कि आपका डोमेन कंट्रोलर अपनी डेटाबेस सारी की सारी विद इन आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम तमाम डोमेन कंट्रोलर्स पर क्या करता है? प्रोपेगेट करता है। और एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस को स्कीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कीमा। ये स्पेसिफिक टाइम तकरीबन कितना होगा? ये बेसिकली इसकी ट्रिगर्ड अपडेट्स जाती हैं, जैसे कि रिप के अंदर 30 सेकंड थी, आईजीआरपी के अंदर 90 सेकंड थी, इसी तरह इसका भी एक स्पेसिफिक टाइम है, जैसे आप हेलो टाइम बोल सकते हैं। और बाय द वे जब कोई पॉलिसी इसके ऊपर अपडेट होती है तो वो 90 डेज के बाद होती है, तो 90 डेज का वेट आप तो नहीं करते, फिर इसके लिए आप क्या करते हैं? कमांड यूज करते हैं जीपी अपडेट की, जो कि मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, जो कि फौरी से क्या कर देगी? स्कीमा को अपडेट कर देगी विद इन फ्यू सेकंड। डेटाबेस की स्कीमा बोलते हैं जी। क्या करेगा? बेसिकली आपका डोमेन कंट्रोलर जो रूट सर्वर है आपका, जिसके ऊपर रूट डोमेन इंस्टॉल है, वो रूट डोमेन तमाम डोमेन कंट्रोलर्स पर अपनी स्कीमा को या अपनी डेटाबेस को क्या करेगी? प्रोपेगेट करेगी। और स्कीमा तमाम सर्वर्स पर सेम होता है। अगर स्कीमा सेम ना हो तो फिर कुछ यूजर्स लॉगिन कर पाए, कुछ यूजर्स लॉगिन ना करें। जो भी जो पॉइंट समझ में आता है कि जो स्कीमा है वो तमाम के तमाम डोमेन कंट्रोलर्स पर क्या होगा? सेम होगा। वजह लेट्स सपोज ये लाहौर है,
कराची है। ये होता है जी आपका नेटवर्क। ये है बेसिकली लाइव इन्वायरमेंट के अंदर चलने वाला नेटवर्क। ये ब्रांच है उसका राउटर सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड है, ये ब्रांच है उसका राउटर सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड है। और ये सर्विस प्रोवाइडर पे क्या चल रहा था पुराने दौर में, फ्रेम रिले, और अब नए दौर में MPLS। दैट्स द नेटवर्क। अब क्या होगा, लेट्स सपोज ये आपका डीसी है park.com और ये आपकी रूट डोमेन है, ये तो उसकी चाइल्ड डोमेन है ना finance.park.com। तो बात समझिएगा, यहां पर बनाए आपने 100 यूजर्स, आफ्टर सम टाइम ये डेटाबेस प्रोपेगेट हुई, यहां पर भी कितने हो गए? क्या आपने इस मशीन पर बैठकर यूजर बनाए? यूजर सिर्फ कितने बने? लाहौर में बैठकर। ऑटोमेटिकली जहां जहां पर आपकी साइट्स चल रही हैं वहां वहां पर उन यूजर्स की डेटाबेस को क्या कर दिया जाएगा? लेट्स सपोज, सुनिएगा, फर्ज करें यहां पर पहुंचते हैं 90 यूजर। कितने यूजर? मैं जाता हूं कराची की साइड पर और मेरा यूजर पहुंचा ही नहीं। जरा बात समझिएगा, यहां पर स्कीमा है 100 यूजर के साथ, यहां पर बिलाल स्कीमा है 90 यूजर के साथ। अब उन 90 में से मेरा नाम नहीं है, तो क्या मैं यहां पर जाकर इस कंप्यूटर पर बैठकर लॉगिन हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए कहते हैं कि स्कीमा तमाम डोमेन कंट्रोलर्स पर क्या होता है? सेम होता है। आप किसी दुनिया के एक कोने में बैठकर अपनी कंपनी में यूजर बना दें, वो थ्रू आउट आपकी तमाम ब्रांचेस पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रेप्लिकेट हो जाएगा, प्रोपेगेट हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। तो आप पूरी दुनिया में जहां पर आपकी साइट्स है वहां पर जाकर लॉगिन हो पाएंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डोमेन एनवायरनमेंट। इसी वजह से पूरी दुनिया का निजाम इस वक्त सेंट्रलाइज्ड है। आप एमआई नहीं, लाहौर की एक ब्रांच के अंदर बैंक अकाउंट खुलवा लेते और यूके के अंदर जाकर वहां से सेम बैंक से पैसे निकलवा लेते, या डिफरेंट बैंक से भी पैसे चार्ज कर सकते हैं आप। क्या होता है? सारा निजाम आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है, और सबके ऊपर स्कीमा क्या होता है? सेम होता है। अगर स्कीमा डिफरेंट हो तो कभी भी वो यूजर जिसकी इंफॉर्मेशन उस डोमेन कंट्रोलर के पास नहीं पहुंची, वो कभी भी लॉगिन नहीं हो सकता। बात समझ आती है? थोड़ी सी खुश्क बातें मैंने की हैं, लेकिन ये मैंने जरूर कर ली थी, अदरवाइज आज के लेक्चर की कोई वर्थ ना होती। इसीलिए डीएक्टिव लग इसीलिए एक्टिव डायरेक्टरी नहीं डीएक्टिव डायरेक्टरी लग आई डीएक्टिव डायरेक्टरी लग रही। किसी यहाँ तक साथ है? Yes, sir. पॉइंट समझ में आया? एडीसी का काम क्या है? एडीसी का काम ये नहीं है कि उसने डोमेन कंट्रोलर के तौर पर एक्ट करना है हर वक्त, नहीं। एडीसी बैकअप है, उसके ऊपर तमाम के तमाम स्कीमा की इंफॉर्मेशन पड़ी है, वो सुकून कर रहा है। जब कभी ये डीसी डाउन होगा
तब इस एडीसी को क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा। और हमें जरूरत नहीं होगी उस वक्त नया डीसी खड़ा करने की वजह, क्योंकि डोमेन ऑटोमेटिकली अपना स्कीमा क्या करती है, हर डोमेन कंट्रोलर पर प्रोपेगेट करती है, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होगी, सिर्फ यहाँ के रोल ट्रांसफर करें इस पर, ये तैयार है आपका डीसी। और जब ये तैयार है तो आप पूरे के पूरे यूजर्स इससे नहीं बल्कि किसके जरिए लॉगिन होंगे, इसके जरिए लॉगिन होंगे। यहाँ तक जो समझ आएंगे पहले दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडिशनल डोमेन कंट्रोल। सर रिडंडेंसी के तौर पे 2 एडीसी भी लगा सकते हैं? जनाब लगा सकते हैं, 2 डीसी लगा सकते हैं। एडीसी का मतलब तो है कि अगर डीसी का भी डाउन हो तो 2 डीसी लग सकते हैं, 3 लग सकते हैं। एक एनवायरनमेंट में उसके आपके पास 300 बंदा है तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि 25 यूजर्स के लिए एक डीसी होना चाहिए। तो आप लोग अंदाजा लगाए कितने पर लगेंगे वहां पर डीसी, कम से कम 12 डीसी, और 12 ही उनके एडीसी। बात समझिए, यहां तक जो समझिए पहले अपने पास। सर अगर डीसी डाउन हो जाएगा तो वो एडीसी पे यूटिलाइज होंगे, वहां से लॉगिन? ना 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 ना, एडीसी को बताना पड़ेगा कि भाई अब तू क्या बन गया है, डीसी। तो अब वो डीसी जो काम कर रहा था अब वही काम वो एडीसी करेगा। एडीसी क्यों लगाते हैं, इसलिए कि जब डीसी डाउन हो जाए तो नया सर्वर इंस्टॉल ना करना पड़े उसी वक्त। ये सब कुछ इंस्टॉल्ड होगा, सारा स्कीमा अपडेट होगा, सिर्फ इसके रोल्स क्या करेंगे यहाँ पर, ट्रांसफर, और ये काम करना शुरू कर देंगे। ये पॉइंट तसल्ली से लिखें, 5 मिनट देता हूँ, जितनी मैंने बात की है पिछले 20 मिनट में उसको अपने अल्फाज में लिखें, फिर आगे चलते। फिर अगर पूरे नहीं होंगे तो क्या होगा? क्या नहीं होगा बेटा? जैसे आपने बताया यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं कि पूरे ना हो, लेकिन अगर पूरे ना हो तो जिस यूजर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी वो कभी भी लॉगिन नहीं होगा। नहीं हो सकता। उसकी रीजन क्या होगी सर? कोई रीजन नहीं, मैंने सिर्फ बात ये बताई है कि स्कीमा हर एक डीसी पर सेम होता है। और अगर आपके ज़हन में सवाल आए कि सर स्कीमा सेम ना हो तो क्या नुकसान है, नुकसान है जिस यूजर की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी वो कभी भी लॉगिन नहीं हो सकता। उसका सॉल्यूशन? प्रॉब्लम आती ही नहीं है, सोल्यूशन तो बड़े दूर की बात, क्योंकि स्कीमा अपडेट होता है हर 90 दिन के बाद, हर 20 सेकंड के बाद, हर 30 मिनट के बाद, हर 40 मिनट के बाद। ये टाइम आप खुद डिफाइन करते हैं कि कितने सेकंड के बाद, कितने मिनट के बाद, कितने डेज के बाद स्कीमा अपडेट होता है। मैक्सिमम सर 90 डेज होता है। मैक्सिमम जो पॉलिसीज हैं उनके अप्लाई होने का टाइम ग्रुप पॉलिसी के अंदर, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर 90 डेज है बाय डिफॉल्ट। और अगर आप फौरी काम करवाना चाहें तो उसके लिए जीपी अपडेट की कमांड यूज की जाती है, ग्रुप पॉलिसी अपडेट। वो ग्रुप पॉलिसी की बात हो रही है, अभी मैं एक्टिव डायरेक्टरी की बात कर रहा हूँ। तो आज हम लोगों ने क्या इंस्टॉल करना है जी, एडीसी इंस्टॉल करना है। और आप जानते हैं एडीसी भी किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होगा। तो हमने जनाब एक नया सर्वर इंस्टॉल किया आज, उसके ऊपर आईपी एड्रेस रखेंगे हम 192.168.1.2 और डीएनएस सर्वर का आईपी क्या होगा 192.168.1.1। ये है जी कल वाला डीसी। ये काम करो जरा, मुझे दिखाना माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके। सही है, आज वाला एक काम करें, इसका नाम रखें डीसी, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में। सर कमांड कौन सी थी उसकी? बेटा जब आएगी तब की बात है, जीपी अपडेट। ये जी ये डोमेन है park.com, कल आपने इंस्टॉल की थी। जरा ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो इस पर, जिसको चला रहे हो राइट क्लिक करो, रीनेम। जरा उसको खत्म करो, साइड पर। आपके सामने एक मिनिमाइज का बटन है, क्लोज का बटन है, दरमियान वाले बटन में आइएगा प्लीज। यार मैक्सिमम कर दो बेटा वो 3 आपके राइट साइड पे बटन है, हाँ जी क्लिक करें, राइट वाला दबाओ। हाँ जी राइट क्लिक करें यहाँ पर, जो सर्वर चल रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि चल कौन सही सा, दोनों चल रहे हैं। उनमें से ये मशीन कौन सी, सही है, पुरानी वाली ऊपर वाली। सर जो राइट क्लिक करो इधर आके जी, रीनेम की ऑप्शन नहीं आ रही है तीसरे वो नंबर। तीसरे नंबर पे है, मार्क एज फाइल फेवरेट। जी, लिखो डीसी। मैं लिख रहा हूँ। चले कहीं कर दो।
क्लिक कर दो नीचे आके बेटा, जाओ अब उधर, इसको एडीसी रखो इसका नाम, आप समझ आइए जी, ताकि आपको आइडिया रहे कि हम डीसी पर इस वक्त ये एडीसी पर। चलें फुल स्क्रीन करें जी। इस वक्त हम किस पर, डीसी पर आइएगा। इस वक्त हम डोमेन कंट्रोलर पर हैं। अब हमने प्रिपेयर करना है पहले एडीसी को, फिर उसके ऊपर क्या इंस्टॉल करनी है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करना है। तो आए जी दूसरे मशीन पर जिसको आपने एडीसी कहा है, सही एडीसी पे जिसको आपने एडीसी कहा उस पर क्लिक करें जी। सबसे पहला काम इसका होस्ट नेम चेंज करें, इस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करें। आए जी राइट क्लिक करें, माई कंप्यूटर के ऊपर स्टार्ट बार पर आए, कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करें, ये ठीक है डीएक्टिव हो गया सर जी। प्रॉपर्टीज में एक चेंज सेटिंग्स लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कल आपने किया था। चेंज, इसका नाम रखो एडीसी, इसका नाम रखो एडीसी, एडीसी जी। ओके जी, ओके क्लोज, रीस्टार्ट लेटर जी। जरा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कीजिएगा, चेंज डॉक्टर सेटिंग्स, डबल क्लिक कर दो जी। प्रॉपर्टीज में जाओ, IPv4 में जाइएगा जी। आईपी एड्रेस आपने असाइन करना है 192.168.1.2 जी। और डीएनएस सर्वर हमारे पास कौन सा है, 192.168.1.1 लिख लें तसल्ली से। तो आपने एडीसी पर आकर आईपी एड्रेसेस असाइन किए हैं। इसके बाद आखिरी काम आप क्या करेंगे, फायरवॉल को ऑफ करेंगे और इस कंप्यूटर को क्या करवाएंगे, रीस्टार्ट करेंगे एडीसी को, कंप्यूटर को नहीं, पूरे को पूरे। उसका फायदा क्या होगा कि होस्ट नेम तब्दील हो जाएगा, आईपी एड्रेसेस वगैरह असाइन हो जाएंगे जी। जी करवा दें हम लोग। ओके ओके क्लोज, इसको बंद करें जी। यहाँ पर नीचे का ऑप्शन है, बैकस्पेस कीजिएगा, माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक, इसकी फायरवॉल ऑफ कर दो यार, नीचे आना जरा जी। जहाँ से आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया था, राइट क्लिक करें यहाँ पर जी। ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, विंडोज फायरवॉल, टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ जी, टर्न ऑफ कर दें। ओके जी, क्लोज करें। चलें अब सिस्टम को रिस्टार्ट कर दें। नहीं जी, आपने एडीसी के लिए जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर दी कि आपने उसके ऊपर आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब आपने अगला काम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने एडीसी से बैठकर डीसी को पिंग करना है और फिर डीसी से बैठकर एडीसी को पिंग करना है। अगर पिंग हो गया तो फिर आप उसके ऊपर डोमेन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना सकते हैं। सिर्फ नाम रखने से एडीसी नहीं बन जाता, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्रॉपरली इंस्टॉल होगा। और अगर आप लोग लाइव एनवायरनमेंट के ऊपर, यहाँ पर एक छोटी सी चीज की कमी है, लाइव एनवायरनमेंट में यहाँ पर लगती है फायरवॉल, और ये जाकर अटैच होता है कहाँ पर, आपके राउटर के साथ। ये है जी कंप्लीट डिजाइन आपकी नेटवर्क। माइक्रोसॉफ्ट की फायरवॉल को क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट की फायरवॉल यार सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, ये प्रॉपर बॉक्स है, प्रॉपर अप्लायंस है। हाँ जी क्लोज कीजिएगा जी। देख लें जी, इस वक्त ये वर्क ग्रुप में है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज कीजिएगा।
जब मैं देख लूं कि बात किया करूं तो 1 मिनट के लिए सांस ले लिया करूं। प्रॉपर्टीज, उसका प्रोसेसर तेज है। आज ये देखें, इस वक्त जब भी कोई सर्वर इंस्टॉल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, तो वो स्टैंड अलोन सर्वर होता है। आज क्लोज करें। कल मैंने एक बात कही थी कि डीसी प्रोमो की कमांड चलाने से सर्वर डोमेन कंट्रोलर तो बनता है, डोमेन इंस्टॉल होती है कि नहीं होती ये शर्त नहीं। सर ये वैसे क्या है? ये जो लॉजिक है ये आज एडीसी पर इंप्लीमेंट होगी। बताते हैं क्या करना है। ये 60 बार पर है। हम एडीसी के ऊपर जाकर जिस कंप्यूटर का नाम एडीसी रखा है ये उस कंप्यूटर पर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। जी ये तो रिलायबिलिटी नहीं है। डीसी प्रोमो एंटर बताता हूँ, सली रख जी एंटर। मन सबरो का ये मिटा दूं। यस सर। आपने बनाई तो नहीं होगी ये डायग्राम? बनाइए, ये बनाइए। ठीक। गौर करें जी, पहली बात तो ये है कि आपने जब रूट डोमेन इंस्टॉल की थी park.com तो उसमें फॉरेस्ट बना था, ट्री बना था, डोमेन बनी थी। ये था आपका डीसी। अब आप क्या इंस्टॉल करने जा रहे हैं? एडीसी। क्या इंस्टॉल करने जा रहे हैं? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर किसका बनाना चाह रहे हैं आप? इस डीसी का। तो भैया ये डीसी पर तो डोमेन पहले ही इंस्टॉल है, इसने फॉरेस्ट पहले से ही बना दिया है, ट्री पहले से ही बना दिया है। हाँ, ये वाला जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है इस डोमेन में इंस्टॉल होगा, एग्जिस्टिंग डोमेन का पार्ट बनेगा, इसलिए ना तो इस पर नई डोमेन इंस्टॉल होगी, क्यों भला? ना ही फॉरेस्ट ना ही ट्री। वजह क्या है कि ये एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर इंस्टॉल होगा, इसीलिए इसके पास पूरी की पूरी डोमेन की इंफॉर्मेशन होगी, ताकि जब ये डीसी डाउन हो जाए तो ये एडीसी को आप रोल ट्रांसफर करें, इसके पास तमाम की तमाम उसी डोमेन की इंफॉर्मेशन हो, तो यूजर से क्या हो जाएंगे? लॉगिन हो जाएंगे। दैट्स व्हाई एडीसी पर डोमेन इंस्टॉल नहीं होती नई, ना ही उसके ऊपर फॉरेस्ट बनता है। इसीलिए यहाँ पर ये शर्त कंप्लीट होती है कि डीसी प्रोमो चलाने से ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर तो बनेगा, बट इसके ऊपर डोमेन इंस्टॉल होती है कि नहीं होती इसकी शर्त नहीं। रिलायबिलिटी है सर, रिलायबिलिटी क्यों नहीं? हाँ जी नेक्स्ट जी नेक्स्ट। हाँ जी, आज आपने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है? एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगी, एक ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, यस और एक है जी क्रिएट अ न्यू डोमेन इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। जब आपने एडीसी बनाना है तो आपने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है? ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। और अगर आपने चाइल्ड डोमेन बनानी है तो आप क्या चूज करेंगे? क्रिएट अ न्यू डोमेन इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। तो जब आप ऑप्शन ही ये चूज कर रहे हैं ऐड अ डोमेन कंट्रोलर, एक डोमेन कंट्रोलर तो बनाओ, किसमें? एग्जिस्टिंग डोमेन में, तो क्या नई डोमेन बनेगी? कैसी कमाल बात है, डीसी तो बनेगा बट डोमेन बनती है कि नहीं बनती इसकी शर्त नहीं। नेक्स्ट यहां पर वो कहता है टाइप ऑफ एनी डोमेन इन द फॉरेस्ट, जिस डोमेन का आप इसे एडिशनल बनाना चाहते हैं उस डोमेन का नाम दो, तो वो आपकी रूट डोमेन है park.com। लेकिन यहां पर एक गलती हुई है, आपने वो दिया हुआ है वहां पर डीएनएस का आईपी, डीएनएस का आईपी असाइन किया था जी सर। इसको, बस फिर ठीक है। सेट करेजी क्रेडेंशियल्स, आपको वो यूजर नेम और पासवर्ड देना होगा उस बंदे का जो कि ऑथराइज है, जिसके पास दो राइट्स हैं। कौन कौन से? डोमेन एडमिन और एंटरप्राइज एडमिन। तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे राइट्स हुसैन किसके पास होते हैं? इनका बाय डिफॉल्ट तमाम के तमाम राइट्स किसके पास होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर के पास। जी सेट एडमिनिस्ट्रेटर और आगे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डोमेन एडमिन और एंटरप्राइज एडमिन के राइट पहले तो यूजर बनाने सीखेंगे, फिर यूजर को बनाएंगे किसी एक सर्वर पर और लॉगिन करवाएंगे किसी दूसरी मशीन से बैठकर, फिर उसके बाद मैं यूजर बनाकर उसको राइट्स दूंगा डोमेन एडमिन और एंटरप्राइज एडमिन के, और एक यूजर होगा जिसको मैं डोमेन एडमिन और एंटरप्राइज एडमिन के राइट्स नहीं दूंगा।
जिस यूजर को आपने डोमेन एडमिन्स और एंटरप्राइज एडमिन्स के राइट्स दिए होंगे वो डोमेन ज्वाइन भी करवा के दिखाएगा, डोमेन को डिसज्वाइन भी करवाएगा। और जिस यूजर को मैंने डोमेन एडमिन्स और एंटरप्राइज एडमिन्स के राइट्स नहीं दिए होंगे, ना तो वो डोमेन को ज्वाइन कर पाएगा, ना ही वो डोमेन को डिसज्वाइन कर पाएगा। आने वाला लेक्चर जी। ओके, नेक्स्ट। क्या बात है जी, कहता है जी बिल्कुल ठीक है। एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर रूट डोमेन है कौन सी, park.com। मैं इस डोमेन का क्या बनाने जा रहा हूं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अच्छा, लेट्स सपोज यहां पर आपने एक चाइल्ड डोमेन बनाई punjab.park.com, तो आप इसका भी क्या बना सकते हैं, एडीसी। इसका जब आप एडीसी बनाएंगे तो उस वक्त आप कौन सी डोमेन का नाम देंगे, punjab.park.com। बात में आ गई। यस सर। चलिए जी नेक्स्ट। बिल्कुल ठीक है जी, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ही है, यहां पर आपके पास उस वक्त याद होगा सिर्फ डीएनएस सर्वर की ऑप्शन थी, ग्लोबल कैटलॉग और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर की फैसिलिटी आपके पास नहीं थी। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर सर्वर 2008 R2 के अंदर पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर भी हम लोगों ने पढ़ना है, ग्लोबल कैटलॉग भी डिस्कस करनी है, लेकिन अभी नहीं। नेक्स्ट, यस। और ये वो पुरानी चीजें मैंने कहा था कि इनके लिए हर फोल्डर के लिए एक अलग हार्ड ड्राइव लगाए, उसकी स्पेस टेराबाइट्स में रखें। नेक्स्ट, जब कभी आपकी डोमेन खुदा ना खास्ता करप्ट होती है तो आप एक्टिव डायरेक्टरी रीस्टोर मोड के अंदर जाकर क्या कर सकते हैं, उसे रीस्टोर कर सकते हैं। तो उसको उस वक्त आपको पासवर्ड देना होगा। वो पासवर्ड आज आप सेट करेंगे M कैपिटल CSE 2008, M कैपिटल CSE 2008 और कंफर्म पासवर्ड M कैपिटल CSE 2008। सीएससी क्यों सर, MCIT मर्जी है। नेक्स्ट, इतराज तो नहीं है ना। A कैपिटल RSLAN 2009, मतलब उसमें कैप्स लॉक, स्मॉल कैप्स और इंटीजर आने चाहिए और वो कम से कम 7 कैरेक्टर्स के ऊपर हो, जो मर्जी रखें। तो रिस्टोर कराना कहाँ से होगा? डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड के अंदर जब आप F8 प्रेस करते हैं तो सबसे ऊपर आपको सेव मोड लिखा नजर आता है। नीचे आते जाए तो तीसरी चौथी ऑप्शन होती है डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड। वहां से एक्टिव डायरेक्टरी को जब करप्ट हो जाती है, डिजास्टर आ जाता है, तो आप रिस्टोर करवाते हैं जी। नेक्स्ट, रीबूट ऑन कंप्लीशन। दैट्स इट। यहां तक किसी बंदे का कोई सवाल हो तो पूछिए, इसके बाद फिर आज का लेक्चर शुरू करूंगा। काफी आज इतना, आज के लिए काफी। यस सर। आज वैसे मेरा मूड है रोल्स की ट्रांसफरिंग और रोल्स की सीजिंग करवाना। सर सॉरी, सलमान साहब इस बात को बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं खराब होता है कि जो रोल्स का जो टॉपिक है, रोल्स को ट्रांसफर और सीज करना, ये इटसेल्फ इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको इंडस्ट्री में जाकर इसको परफॉर्म करना ही करना है। मैं सिर्फ आज रोल्स के नाम लिखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। नहीं सर, स्लो एंड स्टेडी स्टेडी स्टेडी। स्टेडी। चले जी, ये फिर इसको वेरीफाई तो कर लेना प्लीज 2 मिनट। और आप जानते हैं कि हो रही है, इसलिए प्लीज। सलमान साहब की क्या बात है, सलमान साहब वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सन इन द क्लास, सो उनका जो तो मतलब इनको मक्खन लगाने की मुझे जरूरत है कोई नहीं। इज्जत, और ये वो इज्जत है जो मुझे लाखों नहीं करोड़ों गुना ज्यादा बन के मिलती है स्टूडेंट्स। अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो मुझे भी स्टूडेंट रिस्पेक्ट। बदले का बदला बदले का बदला है। और आज आपने जो सोचा कि सर ने पता नहीं एक पेपर ही नहीं पढ़ाना, घर से सारी रात सोचता रहा ये कि सर ने यार एक पेपर ही नहीं पढ़ाना। मैंने पूछा, आप उनको बताएं थे, आपने के डिजाइन में आप बताएं सर नहीं, ये मैं पेपर नहीं पढ़ा रहा। चले सर, MCIT की से पेपर निकाल दिया गया। पहले दिन बताया कि तू सोना, ये टोपी उतार ना, तुझे रिसीवर सिग्नल सही मिले। ये पेपर है कौन सा है ये? सर पास इतना बता दे। नहीं 77 सर क्या है पेपर कौन सा? एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन रोज सीखते हो आप?
मतलब बिलाल ने रात सोचा होगा यार मैंने 14,000 फीस दी है, सर ने पेपर करवाने झूठ बोला हैं ना आपने कुछ। और 6। अच्छा सर ने एक पेपर तो खा ही लिया, तो मैं रोज पैरेलल लिख देते हैं उसका बताते हैं तो करते हैं कुछ नहीं। बेटा ये है कि 7647 बेसिकली डिजाइन का पेपर है, और हम लोग जब रोज टोपोलॉजी बनाते हैं ना बिलाल, तो मैं जब टोपोलॉजी कर रही है तो टोपोलॉजीज बनाता होता हूँ यहाँ पर। वो टोपोलॉजीज बेसिकली हर टॉपिक के अंदर हैं, तो बजाय कि वो पेपर अलग से शुरू करने का मतलब है कि जब पूरी एमसीडी पढ़ लो तो दोबारा से फिर सिर्फ क्या डिस्कस करो, हर एक डायग्राम को। तो हम हर रोज डायग्राम को डिस्कस करते हैं, तो वो बेसिकली कवर कर रही होती है। तो बेटा किस पेपर में डिजाइन आता है मुझे एक बात बताओ, पेपर में आते क्या है? सब कुछ ऐसे पता है। डम स्नैक क्यों दूं भाई? 10-10 हज़ार रुपए के डम से जाके खरीदो प्लीज। सर ये आईपी फोन जो है ना जी ये कब्जे में होने लगा, फिर देखिएगा कैसा स्विच ऑफ होता है। कर दूं? नहीं ये इनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। बीच वाली है ये ना भी रिकॉर्डिंग होनी हो तो मेरा चले यार ये जो फजूल याद है इनके लिए आप उसको रिकॉर्डिंग को जरा प्लीज पोस्ट कर दें कि ये जब तक लेक्चर होता है तब तक सिर्फ चुप रहते हैं।